ठीक, इरफान ये भी बताइए पंजाब फूड अथॉरिटी कहाँ पर है? आप उनको भी कॉल करें, उनको भी दरख्वास्त करें कि यहाँ पर आकर देखें। पंजाब फूड अथॉरिटी की ये बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी बनती है। क्या वो सो रहे हैं लाहौर में रहते हुए? और बागबान पूरा कोई ऐसा भी नहीं है कि लाहौर का कोई मज़ाफाती इलाका हो, ये तो शहर के दरमियान में बैठे गलाजत फैला रहे हैं। असल में सिदरा, अगर पंजाब फूड अथॉरिटी अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ और ईमानदारी के साथ अगर करे तो शायद मीडिया की टीमों के साथ ऐसे अनासर जो है वो कभी भी दकमपेल या ऐसे तशद्दुद के वाकयात कभी भी सामने ना आए। पंजाब फूड अथॉरिटी या मुतलका महकमा जात को अगर मीडिया की टीमें बताकर वहां पर कार्रवाई के लिए पहुंचती हैं, प्रोग्राम के लिए पहुंचती हैं, तो होता क्या है कि उन लोगों को पहले से जो है वो इतला मौसूल हो जाती है और वो लोग अपने तमाम तर मामला जो है वो समेट लेती हैं और हम लोग वहां से नहाते वापस पलटती हैं। अक्सर औकात यूं होता है कि हम लोग ऐसे मुकामात पर जो है वो बिना किसी को इतला दिए हुए वहां पर पहुंचकर जो है वो बाकायदा तौर पर मुतलका महकमा जात को बुलाया जाता है ताकि जो ऐसे अनासर हैं, जो माफियाज हैं, ये इनको मुकम्मल तौर पे पहले एक्सपोज कर लिया जाए। लेकिन यही सूरत हाल यहाँ पे भी पैदा हुई। जैसे ही हम गए, हमने अभी तकरीबन 10 से 15 मिनट की रिकॉर्डिंग की है और मैं पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ राब्ते में ही आने वाला था, जैसे उन्होंने आते ही गुंडा नासर ने हम पर जो है वो धावा बोल दिया और तशद्दुद का मामला शुरू हो गया। हमारे कैमरे तोड़ दिए गए, हमारे जो है वो उन्होंने माइक तोड़ दिए और हमें पकड़ के मारना 10-10 बंदों ने मारना शुरू कर दिया। बाकायदा तौर पर यरगमाल बना लिया गया और जब ये थाने में ये मामला गया है तो बाकायदा तौर पर मुतलका जो SHO है रिजवान खान, उन्होंने बहुत अच्छा ताउन किया। उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो सख्ती के साथ कहने के बाद इन लोगों से कैमराज मंगवाए। ये तो हमारे कैमराज भी देने के लिए तैयार नहीं थे, हमारे जो भी सामान इनके पास था वो देने के लिए तैयार नहीं थे। ये लोग, इन लोगों की दीदा दिलेरी देखें कि अगर कोई कार्रवाई के लिए पहुंचता है तो ये लोग ऐसे आगे से जो है वो तशद्दुद के मामला करते हैं, जैसे इनकी पुश्तपनाही जो है वो बहुत